दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन जिस गांव में रहता था उस गांव की कुछ विशेषताएं थीं। गांव के लोग एक आचार संहिता का पालन करते थे, जैसे दूसरे के खेत की फसल पर कोई हाथ नहीं लगाता था। किसी के भटके मवेशी को उसके सही मालिक के पास पहुंचाना ग्रामीणों का फर्ज था। किसी के घर में यदि बेटी का विवाह हो तो दहेज में देने के लिए कोई न कोई वस्तु हर घर से विवाह वाले घर में पहुंचता था। इसी तरह लावारिश पड़ी वस्तुओं के लिए भी नियम बने हुए थे। एक नियम था कि यदि राह में किसी को कोई वस्तु गिरी हुई मिले तो उसे 3 बार आवाज देकर पूछना जरूरी था कि यह वस्तु किसकी है। यदि किसी ने उस वस्तु पर अपना दावा कर दिया तो उससे उचित प्रमाण लेकर वह वस्तु उसे सौंप दी जाती थी। इन नियमों में बंधे ग्रामीण आपस में हिलमिलकर रहते थे। गांव में अमन चैन था। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन काम से अपने गांव से बाहर गया हुआ था और रात गए अपने गधे पर सवार होकर लौट रहा था। गांव की सीमा में उसने प्रवेश किया ही था कि आकाश में बादल छा गए। फिजा नम हो गई। तेज बवंडर सा उठा और बवंडर के कम होते ही बूंदाबांदी होने लगी। मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा जैसे ही अपने घर की गली में घुसा, आसमान में बिजली चमकी और मुल्ला की नजर जमीन पर गिरी एक अंगूठी पर पड़ी। मुल्ला ने बिजली की चमक में पलक झपकते ही देख लिया अंगूठी में हीरा जड़ा था और बिजली की चमक के समय उस हीरे से किरणें छिटकती महसूस हुई थीं, जिसका मतलब था कि हीरा उच्च कोटि का है। हीरे की समझ मुल्ला नसीरुद्दीन को भी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गधे को वहीं रोक दिया और अंगूठी को उठा लिया। अंगूठी में जड़ा हुआ नग उस समय भी चमक रहा था, लेकिन उस गांव में रहने के कारण मुल्ला नसीरुद्दीन भी उन्हीं नियमों से बंधा हुआ था जिन नियमों का पालन गांव के लोग करते थे। अंगूठी पर मुल्ला नसीरुद्दीन मुग्ध हो गया था और उससे कतई जुदा होना नहीं चाहता था, मगर नियमों की बाध्यता थी कि उसे 3 बार पुकारना था, यह अंगूठी किसकी है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इस नियम का पालन करते हुए धीरे से पूछा, यह अंगूठी किसकी है। बारिश की महीन झड़ी लगी हुई थी, जिससे एक अजीब सा शोर उत्पन्न हो रहा था, इसलिए मुल्ला की आवाज किसी ने नहीं सुनी। मुल्ला ने थोड़ी देर के बाद हाथ में अंगूठी लिए पुकारा, यह अंगूठी किसकी है। जिस समय मुल्ला नसीरुद्दीन आवाज लगा रहा था, ठीक उसी समय जोरों से बिजली कड़की और थोड़ी देर तक कड़कड़ाती रही। मुल्ला की आवाज बिजली की कड़क में दब गई। मुल्ला वहीं बड़ा रहा। मध्य रात्रि बीत चुकी थी और तमाम लोग सोए हुए थे। मुल्ला नसीरुद्दीन नियमों के तहत अंगूठी के लिए 2 बार आवाज लगा चुका था और अब तीसरी बार आवाज लगाने की तैयारी में था। वर्षा तेज हो चुकी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा भीग रहा था। मुल्ला भी पानी से सराबोर हो चुका था। उसने अंगूठी को अपनी उंगली में डालकर देखा। बिल्कुल सही, जैसे उसकी उंगली का माप लेकर ही यह अंगूठी बनाई गई हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अंगूठी को चूमते हुए कहा, बस एक आवाज और लगा लूं, फिर सदा के लिए तुम मेरी हो जाओगी। बारिश की फुहारों में गति आ गई थी तथा बारिश के साथ साथ हवा चलने के कारण सन्न सन्न का शोर उभर रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने तीसरी बार आवाज लगाई, अरे भाइयों सुनो, यह अंगूठी किसकी है। इस बार मुल्ला नसीरुद्दीन की आवाज तेज थी। अरे भाइयों, वह कुछ ज्यादा ही दम लगाकर बोला था। फिर यह अंगूठी किसकी है, बोलते समय उसकी आवाज मध्यम हो गई थी। उसकी आवाज 2-3 पड़ोसियों ने सुनी और वे बैंके, अरे इस तूफानी रात में यह आवाज तो मुल्ला नसीरुद्दीन की है। क्या बात है, कहीं कोई आफत आ गई क्या। ऐसा सोचते हुए वे अपने घरों से निकल आए और कौतूहलपूर्ण स्वर में बारिश में भीगते मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, क्या बात है नसीर, क्या हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अंगूठी अपनी उंगली में डालते हुए धीरे से कहा,
नियम 3 बार पूछने का है। मैंने नियमों का पालन कर लिया है। पड़ोसी उद्विग्न थे, मुल्ला आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहा? आखिर हुआ क्या है? मुल्ला नसीरुद्दीन चलता हुआ उनके पास आया और कहा, देखो यह अंगूठी कितनी खूबसूरत है। लोग नाराज होकर अपने घरों में चले गए, यह कहते हुए अजीब सिरफिरा आदमी है। सोए आदमी को जगाकर अपनी अंगूठी दिखा रहा है। बावला कहीं का। मुल्ला नसीरुद्दीन भी गधे पर बैठ गया और अपने घर की ओर गधे को दौड़ाने लगा। टपट पटपाक, टपट पटपाक। दोस्तों, अपने गांव के बाजार के चबूतरे पर बैठकर मुल्ला नसीरुद्दीन कभी कभी बेपर की भी उड़ाता था। वह चबूतरे पर पालथी मारकर बैठ जाता और अपनी पतली लंबी दाढ़ी सहलाता हुआ अपने आजू बाजू बैठे लोगों के सामने मजेदार किस्से सुनाता। आम तौर पर ये किस्से लोगों के मनोरंजन के लिए वह सुनाता था और इन किस्सों का एक पात्रा वह भी हुआ करता था। एक दिन उसी चबूतरे पर बैठकर मुल्ला नसीरुद्दीन लोगों को एक कपोल कल्पित घटना सुना रहा था। एक बार मैं अपने गधे पर सवार होकर अपनी ससुराल जा रहा था। ससुराल के रास्ते में एक जंगल है। जब मेरा गधा जंगल में घुसा तो मेरे सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर मैंने अपना साहस नहीं खोया। तुरंत धनुष और बाण निकाला। प्रत्यंचा पर बाण रखा और कान तक प्रत्यंचा खींचकर बाण छोड़ दिया। पलक झपकते देखा कि बाण से बिंधा हुआ शेर मेरे गधे के आगे पड़ा हुआ था। लोगों को मुल्ला नसीरुद्दीन की बात पर भरोसा नहीं हुआ। श्रोताओं में से एक ने टोका, मैंने तो कभी आपके पास धनुष बाण नहीं देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, जरूरत के समय ही मैं अपना धनुष बाण निकालता हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो कि मैं अचूक निशानेबाज हूँ। दूसरे श्रोता ने कहा, जब इसे संदेह हो ही गया है तो आप अपना धनुष बाण लाकर इन सबको अपना अचूक निशाना दिखा ही दीजिए। मन ही मन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा, बुरे फंसे, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और मजमा लगाकर बैठे लोगों से कहा, अब कौन घर जाए और धनुष बाण लाए? इतनी देर में तो सूरज ढल जाएगा, तब क्या खाक मजा आएगा निशानेबाजी का। मुल्ला नसीरुद्दीन की बात श्रोतावृंद को ठीक लगी। उनमें से एक श्रोता तेजी से उठा, मैं अभी तीरधनुष और लक्ष्य लेकर आता हूँ। इतना कहते कहते वह तेजी से दौड़ गया। थोड़ी ही देर में वह निशानेबाजी का सारा सामान लेकर चबूतरे के पास आया और मुल्ला नसीरुद्दीन को धनुषबाण देकर कहा, मैं लक्ष्य को सामने वाले पेड़ के तने पर लटका कर आता हूँ। मेरे आने के बाद आप अपनी निशानेबाजी दिखाना। मुल्ला के पास हामी भरने के सिवा और कोई चारा नहीं था। लक्ष्य बांधकर वह व्यक्ति लौट आया और मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, अब चलाइए बाण। मुल्ला नसीरुद्दीन ने पहला बाण छोड़ा जो लक्ष्य से बहुत पहले रास्ते में ही गिर पड़ा। सभी हंसने लगे। मुल्ला ने कहा, यह निशाना मेरा नहीं था, ऐसे बाण चलाया करते हैं हमारे कोतवाल। लोग फिर हंस पड़े। मुल्ला को दूसरा बाण दिया गया। मुल्ला ने इस बार थोड़ा और जोर लगाकर प्रत्यंचा खींची। बाण छूटा मगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। लोग फिर हंसने लगे। मुल्ला ने कहा, हंस लो भाइयों, यह थी काजी की निशानेबाजी। ऐसी निशानेबाजी पर मुझे भी हंसी आती है। मुल्ला को फिर तीसरा बाण दिया गया। मुल्ला ने इस बार प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया ही था कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, यह निशाना तो मुल्ला नसीरुद्दीन का है न? मगर मुल्ला नसीरुद्दीन ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और कान तक प्रत्यंचा खींचकर बाण छोड़ा। सन्न करता हुआ बाण लक्ष्य को बेध चुका था। बाण छोड़कर मुल्ला नसीरुद्दीन ने विजेता भाव से सबकी ओर देखा और पूछा, देख लिया न बंदे का निशाना? लोगों ने मान लिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन निशानेबाज भी है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव के लोग भोले थे, छलकपट प्रपंच से दूर।
खेती करते। खेती के काम के बाद वक्त मिलता तो खुदा की इबादत करते। खुदा के नेक बंदों की सेवा का शऊर उनमें था। गांव में जब कभी भी कोई बाहरी आदमी आता तो उसकी हर तरह से सहायता करते। उनकी ख्वाहिश होती कि जब वह बंदा उनके गांव से लौटे तो अपने लोगों से बताए कि एक गांव ऐसा भी है जहां के लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की सहायता करते हैं। उस गांव में एक दिन एक मौलवी आया। लंबा चमकीला काला चोगा, माथे पर तुर्की टोपी और काली रेशमी सलवार पहने, तेज खुशबू वाला इत्रा लगाए। वह मौलवी चेहरे मोहरे से भी सुंदर था। चमकीली उभारदार आंखों वाले उस शख्स की दाढ़ी करीने से सवारी गई थी। कदकाठी से भी वह तंदुरुस्त था। उस शख्स की चाल में गुरूर था और बातों में बुलंदी। बेहद गड़गड़ाती हुई रोबीली आवाज थी उसकी। वह टूटी फूटी तुर्की भाषा में गांव के लोगों से 2-3 दिन रहने की जगह चाह रहा था। गांव के लोग मेहमानवाज तो थे ही। एक संपन्न किसान ने उसे अपने घर चलने के लिए आमंत्रित कर लिया। मौलवी ने उस संपन्न किसान के आमंत्रण को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह तो खुदा का बंदा है, उसे तो ऐसी जगह पर ठहरना है जहां पर खुदा के नूर के प्यासे लोग आकर उससे बेझिझक मिल सकें, अपनी परेशानी बता सकें। किसी संसारी के घर ठहरने से खुदा के काम में बरकत नहीं आएगी। गांव के मेहमानवाज लोगों ने समझा यह जरूर कोई पहुंचा हुआ फकीर है, दुनिया की बातों से ऊपर उठ गया है, तभी तो इस धनी आदमी के घर जाने से इनकार कर रहा है। गांव वालों ने आपस में विचार कर उसके रहने की व्यवस्था गांव के चौपाल में कर दी। अपने रहने की व्यवस्था को अपने मन के माकूल पाकर मौलवी ने गुंजीली आवाज और अटपटी भाषा में उनके प्रति अपना आभार जताया। लोग उसकी बात तो नहीं समझ रहे थे, मगर बोलने के साथ साथ हो रहे अंग संचालन से वे समझ रहे थे कि यह व्यक्ति उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। फिर उस मौलवी ने बहुत नाटकीय अंदाज से आसमान की तरफ हाथ उठाकर गुंजीली आवाज में कुछ कहा, फिर सजदे में झुक गया। जब वह सजदे से उठा तो ग्रामीणों से मुखातिब होकर टूटी फूटी तुर्की में बोला, परवरदिगार बहुत नरम दिल है, वह सबके गुनाह माफ करता है और जो जहां है उसके लिए वहीं उसके लायक भोजन का प्रबंध करता है। वह चींटी से लेकर हाथी तक के भोजन का इंतजाम करता है, मगर कभी उनके पास एहसान जताने नहीं जाता है और न सोचता है कि किसको क्या दे दिया। मौलवी की बात सुनकर गांव के लोग श्रद्धा से भर गए। वाह, कितना पहुंचा हुआ आदमी है! इसकी आंखों की चमक बताती है कि इसने जीवन के रहस्य को समझ लिया है। इसके पास बैठने से कितना सुकून मिलता है। गांव के लोग मौलवी के सामने विनयपूर्वक बोले, जनाब, आप भोजन में क्या पसंद करेंगे? हम लोग आपके लिए आपकी पसंदीदा वस्तु लेकर शाम को पहुंच जाएंगे। आप भोजन करने के बाद हम जाहिलों को थोड़ी ज्ञान की बातें इसी तरह सुनाना ताकि हमारी आत्मा पर बैठी धूल हटे, हम भी ज्ञान के आलोक से दमकें। फिर गांव वालों ने मौलवी से कुछ भेंट स्वीकार करने की गुजारिश भी की। गांव वालों की गुजारिश सुनकर मौलवी ने अपनी गुंजीली आवाज में कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं। तुम लोगों की इतनी श्रद्धा है कि मैं नहीं कह पा रहा हूं। बस अपनी श्रद्धा के मुताबिक जो लाना चाहो ले आना। भोले ग्रामीणों को यह स्वीकृति खुदा की देन जैसी महसूस हुई और वे आपस में बातें करते हुए अपने घरों की तरफ जाने लगे। देखा, इसको कहते हैं लोभ और मोह से मुक्त हो जाना। अरे, पहुंचे हुए लोग खुद के लिए नहीं जीते, उन्हें पाने की कोई कामना नहीं होती, वे देने के लिए पाते हैं। जो जैसा देता है खुदा के घर से वैसा ही पाता है। फिर चर्चा चल पड़ी कि मौलवी के लिए कौन क्या लाएगा। किसी ने कहा कि वह तंदूरी रोटी लाएगा तो किसी ने कहा मुद मुसल्लम,
किसी ने शाही हलवा बनवाने की बात कही तो किसी ने शाही पनीर बनवाने का बीड़ा उठाया। ग्रामीण खुश थे कि उन्हें एक पवित्र आत्मा की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन गांव से बाहर गया हुआ था। शाम को जब वह गांव की गलियों से गुजर रहा था तो उसने महसूस किया कि प्रायः हर घर से पकवानों की खुशबू उठ रही है। वह दिमाग पर जोर डालने लगा मगर उसे यह याद नहीं हो पाया कि आज कोई त्योहार है। उसने मन ही मन सोचा, आज न तो कोई तीज त्योहार है और न किसी की शादी, फिर क्यों हर घर से पकवानों की खुशबू आ रही है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। यही सोचते हुए वह अपने घर पहुंचा। घर में प्रवेश करते ही उसे अपने घर से भी जाफरानी बिरयानी की खुशबू उमड़ती सी लगी। उसने सोचा, अच्छा तो गांव की हवा हमारे घर में भी फैल चुकी है। चलो देखें माजरा क्या है। वह सीधे रसोई में पहुंचा। जाफरानी सुगंध से रसोई महमह कर रही थी। बिरयानी बनाने में उसकी बेगम इतनी मशगूल थी कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मुल्ला नसीरुद्दीन रसोई में आकर खड़ा हो गया है। अचानक वह कुछ लेने के लिए मुड़ी, तब मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर चौंकी और उसके मुंह से हठात निकला, अरे तुम आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। उसके तुरंत बाद उसने उत्साहपूर्वक सूचना दी, जानते हो अपने गांव में खुदा का एक नेक बंदा आया है। सचमुच खुदा का नूर बरसता है उस पर। शरीर और सेहत से मस्त मलंग है वह। किसी का कुछ लेना उसे पसंद नहीं। गांव वालों के सामने ही रहमत मियाँ उसे अपने घर ले जा रहे थे मगर उसने उनके यहाँ जाने से इनकार कर दिया। कहा, मैं तो खुदा का बंदा हूँ, किसी के घर कैसे ठहर सकता हूँ। मैं तो ऐसी जगह ठहरूंगा जहां गरीब से गरीब आदमी भी मुझसे मिल सके। गांव वालों ने उसे चौपाल में ठहराया है। वहां कोई भी उससे मिल सकता है। मैं यह बिरयानी उसके लिए ही बना रही हूं। तो वह किसी से कुछ नहीं लेता और तुम उसके लिए बिरयानी बना रही हो? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम से पूछा। उसकी आवाज में व्यंग्य का पुट था। हाँ सच्ची, उसकी बेगम मासूमियत से बोली। और उस शख्स पर खुदा का नूर बरसता है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा। हाँ सच्ची, उसी मासूमियत से बेगम ने जवाब दिया। तुमने उसे देखा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने संजीदगी से सवाल किया। नहीं, मैंने नहीं देखा है। मुझे तो नसीरा बेगम ने बताया कि गांव के कई घरों में उसके लिए खाना तैयार हो रहा है। पता नहीं किस खुशकिस्मत के घर का खाना मौलवी साहब कबूल करें, बेगम ने तत्परता से बताया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, और इसलिए तुम सोने से भी महंगे जाफरान का इस्तेमाल कर उसके लिए बिरयानी बनाने में जुटी हो कि वह खुशकिस्मती तुम्हें हासिल हो जाए, है न? तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैंने क्या गलत किया? गांव के हर घर से उस पवित्र आत्मा के लिए कुछ न कुछ पकवान उसके पास जाएगा। अपने घर से न जाता तो अच्छा नहीं लगता न? तुम अभी अपने कपड़े नहीं बदलना। बिरयानी तैयार है। मैं उसके लिए बिरयानी निकाल देती हूँ। मैंने जायके का पूरा ख्याल रखकर यह बिरयानी बनाई है। तुम उसे चौपाल तक ले जाओ और मौलवी साहब को जिमा आओ। गरम गरम बिरयानी से ही सही जायका मिलेगा, बेगम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी सोचा, चलो इस बिरयानी के बहाने जरा उस पवित्र आत्मा को देख आए। बेगम ने बिरयानी निकाली, उसे एक डिब्बे में बंद किया। एक तश्तरी और एक चम्मच के साथ डिब्बे को एक झोले में रखकर मुल्ला नसीरुद्दीन को थमा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन एक हाथ में झोला लिए अपने गधे पर सवार हुआ और पहुंच गया चौपाल। चौपाल के बाहर वह थोड़ी देर तक वहां का रंगढंग देखने के लिए गधे पर बैठा रहा। गांव के लोग आते, चौपाल में ठहरे मौलवी को अपने घर से लाया पकवान देते
और वह मौलवी न जाने किस भाषा में धारा प्रवाह कुछ बोलने लगता। बोलने के दौरान वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आसमान की ओर देखता। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान खेलने लगती और वह अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर टूटी फूटी तुर्की भाषा में बोलता, खुदा बहुत रहमदिल है। वह सबके लिए सोचता है। कायनात में जो जहां है उसके लिए वही भोजन भेजता है, चाहे वह चींटी हो या हाथी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर तक मौलवी का यह नाटक देखा और वह समझ गया कि यह फरेबी इंसान अपने को ज्ञानी और ध्यानी प्रमाणित करने के लिए इस प्रकार का आचरण कर रहा है। भोले भाले ग्रामीण मौलवी के इस अंदाज पर फिदा थे और वे मौलवी को जाते समय भेंट देने की योजना बना रहे थे। चूंकि मुल्ला नसीरुद्दीन को वे लोग एक समझदार आदमी मानते थे, लोगों ने उसे वहां देखकर घेर लिया और उससे पूछने लगे, मुल्ला साहब हमें बताइए, इस पवित्र आत्मा को हम लोग मिलकर ऐसी कौन सी भेंट दें कि इन्हें यहाँ से जाने के बाद भी हमारी याद बनी रहे। जिस समय ग्रामीण मुल्ला से ये बातें कर रहे थे, ठीक उसी समय किसी ग्रामीण के द्वारा दिया पकवान स्वीकार करते हुए मौलवी ने टूटी फूटी तुर्की में जोर से कहा, तू यहाँ देता है और तेरा दिया वहां जमा होता है। वहां कहते समय मौलवी ने अपनी एक उंगली आसमान की तरफ उठा दी। मौलवी के इसी अंदाज पर मुल्ला नसरुद्दीन को वह नौटंकीबाज और धूर्त लगा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, जरा मैं भी पवित्र आत्मा से बातें कर लूं, तब आप लोगों को बताऊंगा कि उसे भेंट स्वरूप क्या दिया जाना चाहिए। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ग्रामीणों के घेरे से निकलकर पवित्र आत्मा के पास पहुंच गया और वहीं एक किनारे बैठ गया, चुपचाप। अब ग्रामीणों ने पवित्र आत्मा से उपदेश देने की विनती की। मौलवी अपनी जगह पर खड़ा होकर थोड़ी देर तक उपदेशात्मक लहजे में बोला और ग्रामीणों की तरफ संतुष्ट दृष्टि से देखा, मगर ग्रामीण केवल उसकी आवाज से सम्मोहित थे और बोलने के अंदाज से समझ रहे थे कि उसने कोई बड़ी बात कही है, कोई शानदार सीख दी है। ग्रामीणों को अपनी ओर अपलक निहारते हुए देखकर मौलवी ने कहा, लगता है आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई। फिर उसने टूटी फूटी तुर्की भाषा में ग्रामीणों से कहा, यह खुदा ही है जिसने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया, सूरज को रोशन किया, चांद तारे बनाकर आसमान को सजाया। हमें उसकी शान में झुकने की आदत डालने की जरूरत है। आओ हम सब उसकी शान में झुकें कि वह हमें सांस लेने के लिए भरपूर हवा देता है, हमारी प्यास बुझाने के लिए जगहजगह नदियां बहाता है। धरती के ऊपर ही नहीं, धरती के भीतर भी पानी पहुंचाता है। वह आदमी का ही नहीं, कीटों का भी रखवाला है। आओ हम सब उसकी शान में झुक जाएं। इतना कहकर मौलवी ने सजदे की मुद्रा बनाई तो सारे ग्रामीण सजदे में झुक गए। इसके बाद मौलवी चौपाल में चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन को छोड़कर बाकी ग्रामीण मौलवी का प्रशस्ति गान करते हुए लौट गए। मुल्ला नसीरुद्दीन उस मौलवी के पास पहुंच गया। उसे देखकर मौलवी ने सोचा कोई श्रद्धालु आया है, इसलिए उसने अपनी आंखों से आसमान की ओर देखते हुए अपना हाथ आसमान की तरफ उछालते हुए कहा, खुदा बहुत रहमदिल है, तू यहाँ देगा तो वहाँ पाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मौलवी की तरफ देखते हुए कहा, मैं खुदा का बंदा हूँ पवित्र आत्मा, और तुमसे बड़ा नौटंकीबाज। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह बात तुर्की में कही और इसके बाद फर्टीदार अरबी बोलते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने न जाने क्या कुछ कहा जिसे वह मौलवी समझ नहीं पाया, मगर मुल्ला ने बोलते समय जो भाव मुद्राएं अपनाई उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कोई पहुंचा हुआ फकीर है। इसके बाद मुल्ला फिर से तुर्की में बोलने लगा, अब आप समझ चुके होंगे कि आपकी तरह मैं भी नहीं समझ में आने वाली भाषा में तकरीरें कर सकता हूं और ऐसी भंगिमाएं बना सकता हूं जिससे लोगों को भ्रम हो जाए कि मैं कोई सिद्ध पुरुष हूं, और ऐसा मैं कई तरह से कर सकता हूं। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन रूसी में फर्टीदार भाषण देने लगा। वह प्रवचन की मदरा में रूसी बोल रहा था
और उसकी भंगिमाएं महात्माओं जैसी थीं। हतप्रभ था मौलवी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव में उसे शेर को सवा से मिल जाएगा, किंतु मुल्ला नसीरुद्दीन ने जो नहले पर दहला मारा था उससे उसकी बोलती बंद हो गई थी। अपनी बातों से मुल्ला नसीरुद्दीन मौलवी को इतना पीट चुका था कि उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। यह सब कर चुकने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत अदब से मौलवी के सामने झुकते हुए कहा, अब आप समझ चुके होंगे कि खुदा के इस नेक बंदे में ऐसे और भी कई लाजवाब फन मौजूद हैं। मेरी एक आवाज से जूतों की बरसात होने लगती है और आवाज थोड़ी तीखी हो जाए तो जूते डंडों में तब्दील हो जाते हैं। यदि मेरा यह फन भी देखना है तो सुबह का इंतजार कीजिए। सुबह हमारे गांव के लोग आपके लिए भेंट और चढ़ावा लेकर आएंगे। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर उल्टा बैठ गया और गधा उसके घर की तरफ चल पड़ा। टपट पटपाक टपट पटपाक। दोस्तों, गधा मौलवी से दूर होता जा रहा था और मौलवी की तरफ मुंह किए गधे पर बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन हाथ हिलाता जा रहा था। मौलवी उसे अपलक देख रहा था। दूसरे दिन जब ग्रामीण उस पवित्र आत्मा के दर्शन के लिए आए तो पाया कि चौपाल सूना पड़ा है। मौलवी का कहीं कोई अतापता नहीं है। वह तो पोल खुल जाने के भय से रात को ही उड़नछू हो गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बुखारा में दाखिल होते समय व्यापार के लिए मुल्ला नसरुद्दीन के पास कोई सामान न था। उसे तो सिर्फ शहर में दाखिल होने का टैक्स अदा करना था। अधिकारी ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो और आने का सबब क्या है? मुहर्रिर ने सींग से भरी स्याही में नेजे की कलम डुबोई और मुल्ला नसरुद्दीन का बयान दर्ज करने के लिए तैयार हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने बताया, हुजूरे आला, मैं ईरान से आया हूँ। बुखारा में मेरे कुछ संबंधी रहते हैं, उन्हीं से मिलने आया हूँ। यह सुनकर अधिकारी ने कहा, अच्छा, तो तुम अपने संबंधियों से मिलने आए हो, तुम्हें मिलने वालों का कर अदा करना पड़ेगा। लेकिन हुजूर, मैं उनसे मिलूंगा नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, मैं तो एक जरूरी काम से यहाँ आया हूँ। काम से आए हो? अधिकारी चीखा। उसकी आंखों में चमक उभर आई। इसका मतलब है कि तुम अपने रिश्तेदारों से भी मिलोगे और काम भी निपटाओगे। तुम्हें दोनों कर अदा करने पड़ेंगे, मिलने वालों का भी और काम का भी। इसके अलावा उस अल्लाह के सम्मान में मस्जिदों की आराइश के लिए अतिया अदा करो जिस अल्लाह ने रास्ते में डकैतों से तुम्हारी हिफाजत की। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, मैं चाहता था कि वह अल्लाह इस समय मेरी इन मुफ्तखोरों से हिफाजत करता। डकैतों से बचाव तो मैं खुद कर लेता, लेकिन वह खामोश ही रहा क्योंकि उसे मालूम था कि इस बातचीत के प्रत्येक शब्द का मूल्य उसे 10 तंके देकर चुकाना पड़ेगा। उसने चुकाना पड़ेगा। उसने चुपचाप अपनी अंटी में से थैली निकालकर शहर में दाखिले का, रिश्तेदारों का, व्यापार का तथा मस्जिदों के निर्माण का कर अदा किया। सिपाही इस फिराक में आगे को झुक झुक कर देख रहे थे कि देखें इसके पास कितनी रकम और है, मगर जब कर अधिकारी ने उन्हें सख्त निगाह से घूरा तो वे पीछे हट गए। मुहर्रिर की नेजे की कलम तेजी से रजिस्टर पर चल रही थी। कर अदा करने के बाद भी नसरुद्दीन की थैली में कुछ तंके बच गए थे। कर अधिकारी की आंखों में वे तंके खटक रहे थे और वह तेजी से सोच रहा था कि वह तंके भी इससे कैसे हथियाए जाएं। कर अदा करने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन चलने को हुआ तो अधिकारी चिल्लाया, ठहरो। मुल्ला नसरुद्दीन पलटकर उसका चेहरा देखने लगा। इस गधे का कर कौन अदा करेगा? यदि तुम अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हो तो जाहिर है कि तुम्हारा गधा भी अपने रिश्तेदारों से मिलेगा। इसका कर अदा करो। मुल्ला नसरुद्दीन ने फिर अपनी थैली का मुंह खोला और बड़ी ही नम्रता से बोला, मेरे आका, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। हकीकत में बुखारा में मेरे गधे के संबंधियों की तादाद बहुत ज्यादा है, वरना जैसे यहाँ काम चल रहा है उसे देखते हुए तो तुम्हारे अमौर बहुत पहले ही तख्त से उतार दिए गए होते और मेरे हुजूर
आप अपने लालच की वजह से न जाने कब के सूली पर चढ़ा दिए गए होते। इससे पहले कि कर अधिकारी उसकी बात का अर्थ समझ पाता, मुल्ला नसरुद्दीन उछलकर अपने गधे पर बैठा और उसे ऐड लगाकर सरपट दौड़ाता हुआ एक गली में जा घुसा। वह लगातार अपने गधे का हौसला बढ़ाते हुए कह रहा था, और तेज मेरे वफादार दोस्त, जल्दी भाग वरना तेरे इस मालिक को एक और कर अपना ये सिर देकर चुकाना पड़ेगा, और तेज मेरे वफादार गधे, और तेज। मुल्ला नसरुद्दीन का गधा भी अलग किस्म का था। मालिक ना भी कहे तब भी वह हालात को देखकर अपनी चाल बदल लेता था। उसके लंबे और सतर्क कानों ने फाटक से आती चिल्लपों और कर अधिकारी की डकराहट सुन ली थी, जो अपने सिपाहियों को उस शैतान को पकड़ लाने का आदेश दे रहा था। जाओ, जल्दी जाओ, पकड़कर लाओ उस काफिर को, आखिर वह है कौन। हवा में तैरती इन आवाजों ने मुल्ला नसरुद्दीन के गधे के पैरों में जैसे बिजली भर दी हो। वह किसी की भी परवाह किए बिना भागा जा रहा था। वह इतनी तेजी से भाग रहा था कि मुल्ला नसरुद्दीन को भी अपने पांव ऊपर उठाने पड़ रहे थे। वह तो बिल्कुल गधे की पीठ पर पड़ी जीन से चिपक गया था। उसकी बाजुएं गधे की गर्दन से लिपटी हुई थीं। यह देखकर गली के कुत्ते डर और घबराहट के मारे भौंकने लगे कि या अल्लाह, ये क्या बवाल आ गया। गली में घूमते चुगते मुर्गे मुर्गियां और उनके चूजे डरकर इधर उधर भाग रहे थे। राहगीर अचरज से दीवारों के साथ सटकर खड़े हो गए थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या मुसीबत है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उधर कुछ सिपाही उसकी खोज में इधर उधर निकल पड़े थे। कर अधिकारी अभी तक क्रोध से थरथरा रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और नथुने फड़फड़ा रहे थे। एक आशंका फांस की तरह उसके हलक में फंसी हुई थी कि वह आजाद ख्यालात वाला निडर आदमी कहीं मुल्ला नसरुद्दीन तो नहीं था। आखिर ऐसी बेबाक बात मुल्ला नसरुद्दीन के सिवाय और कह ही कौन सकता था। उधर लोग भी आपस में खुसर फुसर करने लगे थे। ये जवाब तो मुल्ला नसरुद्दीन के ही योग्य था। दोपहर होते होते यह चर्चा पूरे शहर में पहुंच चुकी थी कि एक व्यक्ति ने द्वार पर ऐसी बात कही। जिसने भी सुना उसने यही कहा, ऐसा जवाब तो मुल्ला नसरुद्दीन ही दे सकता है। घोड़े का सौदा। दोस्तों, अपने गधे की लगाम थामे मुल्ला नसरुद्दीन आगे बढ़ा जा रहा था। दोपहर का दूसरा प्रहर गुजर चुका था। गर्मी की ज्यादती की वजह से चारों तरफ सन्नाटा था। धूल भरी गुब्बार उड़ रही थी। मुल्ला पसीने से तरबतर आगे बढ़ा जा रहा था। बाजार से गुजरते हुए उसने जानी पहचानी सड़कों को देखा। कहवा, चाय की दुकानों व मीनारों को पहचाना। 8-10 वर्षों के बाद भी कुछ चीजें ज्यों की त्यों थीं। हमेशा की तरह तालाब के किनारों पर मरियल कुत्ते आज भी सो रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन वहीं तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। बगल में ही चाय खाना था। उसने अपनी अंटी में से थैली निकाली, अब वह बिल्कुल खाली थी। गधे को उसने चरने के लिए एक ओर छोड़ दिया था। उसी से मुखातिब होकर वह बड़बड़ाया, बेटे, थैली बिल्कुल खाली है, सत्यानाश हो, टैक्स अफसर का सारी रकम निकलवा ली वरना सामने वाली चाय की दुकान से एक चाय ही पी लेते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, खुदा भला करेगा, कोई युक्ति लड़ाते हैं। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो उसकी कंगाली का कारण था। यह वही कर अधिकारी था जो घाड़ घोड़े पर चढ़ा चाय की दुकान की ओर आ रहा था। 2 सिपाहियों ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ी हुई थी और धीरे धीरे घोड़े के साथ भाग रहे थे। सिपाहियों ने चाय की दुकान के बाहर बड़े सम्मान से अपने अधिकारी को उतारा। वह मोटा तुंदियल दुकान में चला गया। दुकान के मालिक ने उसे बाहर से ही लपक लिया। खीसे निपोरते हुए वह उसे अंदर ले गया और सम्मानपूर्वक रेशमी गद्दे पर बैठाया। फिर उसने बेहतरीन चाय का प्याला उसकी खिदमत में पेश किया।
बाहर तालाब के किनारे बैठा मुल्ला नसरुद्दीन यह सब देख रहा था। उसका इतना आदर सम्मान होते देखकर मुल्ला के सीने पर सांप लौट रहे थे। वह बुदबुदाया, देखो तो मेरी कमाई किस ऐश से उड़ा रहा है। अधिकारी ने सुरक सुरक कर चाय पी, फिर वहीं गद्दे पर लुढ़क गया। जल्दी ही उसके खर्राटों की आवाज चायखाने में गूंजने लगी। कभी कभी उसके होंठ चटकने और हलक से गर्र गर्र की आवाज भी सुनाई सुनाई देने लगती थी। दूसरे मेहमानों ने इस ख्याल से धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया कि कहीं कर अधिकारी की नींद में खलल न पड़ जाए। पहरेदार उसके अगल-बगल बैठकर पत्तों से उसकी मक्खियां उड़ा रहे थे। कुछ देर बाद जब अधिकारी गहरी निद्रा में सो गया तो दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया, फिर उठकर बाहर आ गए। घोड़े के आगे घास डाली और नारियल की पैंदी का एक हुक्का लेकर दुकान की बगल में ही झाड़ियों से घिरे कुछ सुनसान और अंधकारपूर्ण स्थान में चले गए। कुछ देर बाद ही मुल्ला ने हवा में गांजे की महक तैरती महसूस की। कुछ ही देर में पहरेदार मदहोश हो चुके थे। सुबह शहर के फाटक पर घटी घटनाओं के मद्देनजर मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि कहीं पहरेदार उसे पहचान न लें, अब यहां से खिसक लेने में भलाई है। ही बेटा नसरुद्दीन, पेट भरने के लिए आधा तनका कहां से आएगा, उसने सोचा। फिर आसमान की ओर चेहरा उठाकर बड़बड़ाया, या खुदा मदद कर। तूने न जाने कितनी बार मुल्ला नसरुद्दीन की मदद की है। हे मेरे परवरदिगार, आज फिर मुल्ला नसरुद्दीन पर रहमत की नजर कर। अरे सुन, तभी किसी ने उसे पुकारा। मुल्ला ने पलटकर देखा। एक सजीदजी घोड़ा गाड़ी उसके सामने खड़ी है। एक आदमी कीमती साफा और कीमती कपड़े पहने गाड़ी की खिड़की से झांक रहा है। उसे देखकर मुल्ला समझ गया कि अल्लाह ने उसकी सुन ली है और कोई खुदाई मददगारा पहुंचा है। जबकि उस रईस अजनबी ने सिर से पांव तक उसे देखते हुए बड़े ही रुआब से कहा, मुझे यह घोड़ा बहुत पसंद है। बोल, क्या यह बिकाऊ है? उसका इशारा नसरुद्दीन से 4 कदम की दूरी पर चल रहे कर अधिकारी के घोड़े की तरफ था। मुल्ला का गधा उससे कुछ ही दूरी पर था। ऐसा लगता था जैसे उस अरबी और शफ्फाक तथा चमकीली आंखों वाले उस घोड़े का मालिक मुल्ला नसरुद्दीन ही हो। आसपास कोई दूसरा था भी नहीं। मुल्ला भी सारी स्थिति को समझ गया और बात बनाते हुए बोला, दुनिया में ऐसा कौन सा घोड़ा है जो बिक नहीं सकता? अजनबी रईस उत्साह से भरकर पुनः बोला, सुनो दोस्त, शायद तुम्हारी जेब बिल्कुल खाली है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यह नहीं जानना चाहता कि यह घोड़ा किसका है या तुम्हारे पास कहां से आया या पहले इसका मालिक कौन था, मुझे कुछ नहीं जानना है। तुम्हारे कपड़ों पर पड़ी गर्द से लगता है कि तुम कहीं बहुत दूर रसे आ रहे हो, मेरे लिए यही काफी है। तुम मेरी बात समझ रहे हो न? मुल्ला नसरुद्दीन मुंह से कुछ नहीं बोला। उसने केवल सिर हिला दिया। वह फौरन समझ गया कि अमीर क्या कहना चाहता है। वह इससे भी आगे की बात समझ गया कि अब क्या होने वाला है। अब तो उसने तहे दिल से यह दुआ करनी शुरू कर दी कि कोई गुस्ताख मक्खी अंदर सो रहेकर अधिकारी की नाक मुंह पर भिनभिनाकर कहीं उसे जगा न दे, वरना सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। पहरेदारों की तो उसे कोई अधिक फिक्र थी नहीं, क्योंकि गांजे की महक हवा में अभी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी, जिससे जाहिर था कि वे दोनों नशे में धुत पड़े होंगे। अपनी समझ के अनुसार अमीर बड़े ही काबिलाना अंदाज में धीरे धीरे उसे लाइन पर ला रहा था। वह अपनी बात बड़ी ही गंभीरता से कह रहा था तथा अपनी बात कहने का उसका अंदाज भी बड़ा दार्शनिकों जैसा था। तुम्हें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि फटे पुराने चिथे पहनकर ऐसे शानदार घोड़े पर चढ़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। मत भूलो कि यह बात तुम्हारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है, क्योंकि कोई भी इस बात पर शक शुबह कर सकता है कि इस भिखारी के पास आखिर इतना बढ़िया घोड़ा कहां से आया।
तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मुल्ला नसरुद्दीन की आंखों में उसके लिए प्रशंसा के भाव दिखाई देने लगे और वह स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी सिर हिलाने लगा, मानो कहना चाहता हो कि वाह मेरे आका, यह तो तुमने बड़े पते की बात कही। अपनी बात का रंग चढ़ते देखकर अमीर ने उसे कुछ खौफजदा करने की नीयत से कहा, बरखुदा, इस बात की भी बड़ी गुंजाइश है कि तुम्हें कैद में डाल दिया जाए। मुल्ला नसरुद्दीन का सिर स्वीकारने वाले अंदाज में जल्दी जल्दी हिला। अपनी आंखों में भी उसने खौफजदा होने के भाव पैदा कर लिए। फिर बड़े ही अदब से वह बोला, आप पदुरुस्त फरमाते हैं मेरे आका। सचमुच यह घोड़ा मेरे जैसों की औकात से कहीं बाहर की चीज है। मेरी यह फटी पुरानी और भिखमंगों जैसी पोशाक तो किसी गधे पर ही चढ़ने के काबिल है। मुझे तो ऐसे शानदार अरबी घोड़े पर सवारी करने की बात तो सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए। मुल्ला नसरुद्दीन का जवाब सुनकर रईस बड़ा खुश हुआ। वह थोड़ा और गरूर से बोला था, हालांकि तुम काफी गरीब हो, मगर मुझे खुशी है कि गरूर ने तुम्हें अंधा नहीं किया है। नाचीज गरीब को नरमाई ही अच्छी लगती है। मुसाफिर सुंदर फूल बादाम के शानदार दरख्त पर ही शोभा पाते हैं, न कि किसी कटीली झाड़ी पर। यदि तुम्हें यह थैली चाहिए तो बताओ। उसने एक थैली निकालकर नसरुद्दीन को दिखाते हुए खनखनाई, इसमें पूरे 300 तनके हैं। 300 तनके धमाकासा हुआ। मुल्ला नसरुद्दीन के ज़ेहन में भौंचक कासा होकर वह एकदम से चिल्लाया, चाहिए चाहिए। उसके हड़बड़ाहट और चिल्लाने का कारण यही था कि एक गुस्ताख मक्खी बहुत जोर अंदर कर अधिकारी की नाक पर भिनभिनाई थी, जिस कारण वह बहुत छींककर कुनमुनाया था और उसकी बाहर साफ साफ सुनाई दी थी। कहीं यह मौका हाथ से न निकल जाए, यही सोचकर वह जल्दी से बोला, चाहिए। मैं समझता हूं कि इस समय मुझे किसी घोड़े की नहीं बल्कि इसकी सख्त जरूरत है। चांदी के 300 तनके लेने से भला कौन इनकार कर सकता है मेरे आका। अरे यह तो ठीक ऐसे ही है जैसे किसी को सड़क पर पड़ी कोई थैली मिल जाए। अमीर ऐसे अंदाज में मुस्कराया मानो उसने कोई बड़ी बाजी जीत ली हो। बोला, लगता है तुम्हें सड़क पर कोई दूसरी ही चीज मिली है, लेकिन मैं इस रकम से उस चीज को बदलने को तैयार हूं जो तुम्हें सड़क पर मिली है। यह लो 300 तनके उस चीज के बदले, अब ये तुम्हारे हुए। मुल्ला नसरुद्दीन ने थैली ले ली। अमीर ने अपने चेचक के दाग से भरे चेहरे वाले नौकर की तरफ देखा। वह बग्गी के घोड़ों के पास खड़ा चाबुक से अपनी पीठ खुजला रहा था। उसका चेहरा खुरदरा और पत्थर की तरह कठोर था तथा आंखों में मक्कारी भरी चमक थी। मक्कारी में वह किसी भी सूरत में अपने मालिक से कम दिखाई नहीं दे रहा था। अपने मालिक का इशारा पाकर वह कर अधिकारी के घोड़े की ओर बढ़ने लगा। अपने मालिक और नसरुद्दीन के बीच हुआ पूरा वार्तालाप वह सुन ही चुका था। उसे घोड़े की ओर बढ़ते देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। उसने फौरन फैसला कर लिया कि 3 मक्कारों को एक साथ एक ही सड़क पर नहीं होना चाहिए। उसने अमीर की नेक नियति और रहम दिली का कसीदा पढ़ा और अपने गधे पर सवार हो गया। फिर उसने गधे को ऐसी ऐड लगाई कि वह सुस्त और आलसी सा गधा फौरन कमान से निकले तीर की भांति सरपट दौड़ लिया। करीब 1 फरलांग दूर जाकर मुल्ला नसरुद्दीन ने पलटकर देखा। खुरदरे चेहरे वाला सेवक घोड़े को अपनी गाड़ी से बांध रहा था। करीब आधा फलांग दूर जाकर वह फिर पलटा तो वहां नजारा ही दूसरा था। उसने देखा कि कर अधिकारी और रईस आपस में गुंथे हुए हैं। आपस में एक दूसरे की दाढ़ियां पकड़ पकड़कर नोच रहे हैं। चायखाने में बैठे तमाम ग्राहक बाहर आकर तमाशबीन बन चुके थे। सिपाही और खुरदरे चेहरे वाला नौकर रईस और कर अधिकारी को छुड़ाने की कोशिश में लगे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने फौरन किसी गली में घुसकर 9-2-11 होना ही बेहतर समझा। वह फौरन एक ऐसी गली में घुस गया जो काफी लंबी और तंग थी।
काफी दूर जाकर जब उसे विश्वास हो गया कि वह उन लोगों की पकड़ में आने से बाहर हो गया है, तो उसने गधे की लगाम खींच दी और बोला, ठहर मेरे बेटे, ठहर, अब ज्यादा भागने की जरूरत नहीं। अब मुल्ला नसरुद्दीन के शब्द अधूरे ही रह गए। किसी तेजी से भागते आ रहे घोड़े के टापों की आवाज सुनकर वह बुरी तरह चौंका। उसने पलटकर देखा तो छक्के छूट गए। खुरदरे चेहरे वाला नौकर बिल्कुल उसके सिर पर आ वह चिल्लाया, ओह मेरे वफादार गधे, गधे, जल्दी से निकाल ले चल, मैं तुझे बढ़िया नाश्ता कराऊंगा। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पहुंचा था। भाग और मुझे यहां से। वह घुड़सवार तेजी से उसके आगे आ चुका था। यह वही खुरदरे चेहरे वाला था जिसकी खामोश आंखों में वही मक्कारी भरी चमक थी। वह रईस की गाड़ी से खोलकर लाए घोड़े पर सवार था। उसने गली में घोड़े को आड़ा खड़ा करके नसरुद्दीन का रास्ता रोक लिया। मुल्ला नसरुद्दीन ऐसा हो गया जैसे उसे जानता ही न हो और बड़े कायदे, अदब और प्यार से बोला, ऐ भले मानुष, किसी और को भी निकल जाने दो। ऐसी संकरी गली में लोगों को सीधी सीधी सवारी खड़ी करनी चाहिए, आड़ी तिरछी नहीं। नौकर एक बदनीयत हंसी हंसा, फिर अपने नापाक इरादों का परिचय देते हुए बोला, अब तो इस रास्ते को भूल जाओ, अब तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है जो तुम्हें सलाखों के पीछे ले जाएगा। क्या तुम जानते हो कि घोड़े के उस असली मालिक, टैक्स अफसर ने मेरे मालिक की आधी दाढ़ी नोच डाली है और मेरे स्वामी ने उसकी नाक तोड़ डाली है। अब कल अमीर की अदालत में पेश होने के लिए तैयार हो जाओ बरखुदा, तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। मेरे भाई मुल्ला नसरुद्दीन ने आश्चर्य से आंखें फैलाकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? आखिर इतने रुतबे वाले लोगों के लड़ने का क्या सबब 24 मुल्ला नसरुद्दीन है? और मुझे इन बातों से क्या लेना देना? तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? क्या मैं उनका फैसला करूंगा? मेरे भाई, उन्हें अपना फैसला खुद कर लेने दो। खामोश, नौकर चिल्लाया, वापस चलो, तुम्हें उस घोड़े के बारे में जवाब देना है। किस घोड़े का भाई? नितांत अनजान बनते हुए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, कैसा घोड़ा? किसका घोड़ा? ये बेअदबी और वह भी मेरे साथ, खुरदरे चेहरे वाला गुर्राया, जानबूझकर अनजान न बन, मैं उस घोड़े की बात कर रहा हूं जिसके एवज में मेरे मालिक ने तुझे तंकों से भरी थैली दी है। खुदा कसम भाई, तुम तो बड़ी गलतफहमी के शिकार हो। मुल्ला नसरुद्दीन ने आंखें तरेरी, दरअसल इस मामले में घोड़े का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तुमने तो वहां खड़े पूरी बात सुनी थी। तुम खुद ही सही फैसला करो। तुम्हारा मालिक बड़ा ही नेक है। एक गरीब की मदद करने के ख्याल से तुम्हारे रहमदिल मालिक ने मुझसे पूछा, क्या तुम 300 तंके लेना चाहोगे? मैंने हाँ कह दी और उसने मुझे चांदी की तंकों की यह थैली दे दी। खुदा उसे उम्रदराज करे। उसने मुझे रकम देने से पहले यह जानने के लिए कि मैं वास्तव में उसकी इस मेहरबानी के काबिल हूं भी या नहीं, परखना चाहा कि मुझ में नरमाई और नेकी भी है या नहीं। उसने कहा, मैं नहीं जानना चाहता कि यह घोड़ा कहाँ से आया और किसका है। देखा था न तुमने? वह जानना चाहता था कि कहीं मैं घमंड में आकर अपने आप को घोड़े का मालिक तो नहीं बता रहा। मैं खामोश रहा। वह नेक और रहमदिल इंसान खुश होकर बोला, मेरे जैसों के लिए यह घोड़ा जरूरत से ज्यादा अच्छा है। मैंने उसकी बात मान ली तो वह और भी ज्यादा खुश हुआ। फिर उसने कहा कि मैं सड़क पर कोई ऐसी चीज पा गया हूं जिसके बदले मुझे यह 300 तंके मिल सकते हैं। उसका इशारा जरूर मेरी ईमानदारी और इस्लाम के प्रति मेरे यकीन की तरफ था। यह यकीन मुझे पाक जगहों पर घूमने से हासिल हुआ है। इसके बाद ही उसने मुझे इनाम दिया।
इस नेक काम के जरिए वह कुरान शरीफ में बताए गए जन्नत को जाने के मार्ग में पड़ने वाले उस पुल पर रसे अपना सफर अधिक आसान बनाना चाहता था, जो बाल से भी अधिक बारीक है और तलवार की धार से भी अधिक तेज है। इबादत के वक्त मैं खुदा को तुम्हारे मालिक के इस नेक काम का हवाला दूंगा ताकि अल्लाह ताला उस पुल पर उसके लिए बाड़ लगवा दे। खुरदरे चेहरे वाले ने बड़ी खामोशी से उसकी बात सुनी। इस बीच वह चाबुक से अपनी पीठ सहलाता रहा। पूरी बात सुनने के बाद वह एक कायांसी हंसी हंसा, फिर बोला, ए मुसाफिर, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आखिर इस बात का मतलब पहले मेरी समझ में क्यों नहीं आया? तुम्हारी बातचीत का मतलब बड़ा ही नेक है, लेकिन क्योंकि उस दूसरी दुनिया के रास्ते उस दूसरा का पुल पार करने में तुमने मेरे स्वामी की सहायता करने का निर्णय लिया है, तो अधिक सुरक्षा तो इसी में है कि यह बाड़ पुल के दोनों ओर लगाई जाए। मैं भी खुशी खुशी खुदा से दुआ करूंगा कि वह मेरे स्वामी के लिए दूसरी तरफ भी बाड़ लगा दे। तो मांगो दुआ, मैंने कब मना किया है? मुल्ला नसरुद्दीन बोला, कौन रोकता है तुम्हें, बल्कि यह तो तुम्हारा फर्ज है। क्या कुरान में नहीं कहा गया है कि गुलाम और नौकरों को अपने मालिक के लिए रोजाना दुआ मांगनी चाहिए और इसके लिए उन्हें अलग से किसी इनामो इकराम की भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? खुरदरे चेहरे वाले के चेहरे पर क्रोध के भाव उभरे। आंखें फैल गईं और घोड़े को ऐड लगाकर मुल्ला नसरुद्दीन को दीवार की ओर दबाकर वह गुर्राया, चल गधे को वापस मोड़, जल्दी कर, तेरा फैसला तो अमीर की अदालत में ही होगा। अरे यार, तुम तो ख्वाहमख्वाह खफा हो रहे हो। कुछ नर्म पड़ते हुए मुल्ला नसरुद्दीन बोला, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं तो 300 तंकों के हिसाब से इतने ही शब्दों की दुआ करने वाला था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि मैं 250 शब्दों की ही दुआ पढ़ लूंगा। हालांकि मेरी ओर की बाढ़ कुछ मोटी तली हो जाएगी, मगर खैर कोई बात नहीं। ऐसा करो, 50 शब्दों की दुआ तुम भी पढ़ लेना। खुदा तो सब कुछ जानता है, वह उतनी ही लकड़ी की बाढ़ तुम्हारी तरफ से भी दूसरी ओर लगा देगा। क्यों? खुरदरे चेहरे वाले ने आंखें तरेरी, मेरी तरफ की बाढ़ तुम्हारी तरफ का छठा हिस्सा क्यों? अरे भाई, वह सबसे अधिक खतरनाक स्थान पर जो बनेगी। नहीं, नौकर अकड़ गया, मुझे ऐसी छोटी बाढ़ कबूल नहीं। इसका मतलब तो यह हुआ कि ये पुल का कुछ हिस्सा बिना बाढ़ के ही रह जाएगा। इससे तो मेरे मालिक को खतरा पैदा हो जाएगा। मैं तो उस खतरे की बात सोचकर ही सहम जाता हूँ। मेरी राय तो यह है कि हम दोनों को 150 शब्दों की दुआ मांगनी चाहिए ताकि पुल के दोनों तरफ एक सी बाढ़ लगे। कम से कम दोनों तरफ सुरक्षा तो रहे। फिर चेतावनी सी देते हुए वह बोला, अगर तुम मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखोगे तो इसका यही मतलब होगा कि तुम मेरे मालिक का बुरा चाहते हो। तुम चाहते हो कि वह पुल से नीचे गिर जाए। अगर ऐसा चाहते हो तो तुम्हें जेल का रास्ता देखना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन को लगा कि यदि कहानी ज्यादा लंबी खींची तो उसकी अंटी से थैली खिसक जाएगी। इसलिए उसने 150 शब्दों की दुआ ही कबूल कर ली और जब उन दोनों ने अपना अपना रास्ता पकड़ा तो मुल्ला नसरुद्दीन की थैली का आधा वजन कम हो चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, जब काफी देर तक फाटक खटखटाने के बाद भी सिपाहियों ने फाटक नहीं खोला तो सूदखोर जाफर बुरी तरह तिलमिलाया और चिल्लाकर बोला, अरे बहादुर सिपाहियों, क्या तुम सब गहरी नींद में सो रहे हो? फिर वह फाटक में लगा लोहे का कड़ा पकड़कर जोर जोर से जंजीर हिलाने लगा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और क्रोध के मिलेजुले भाव दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद फाटक का छोटा गेट खुला तो जाफर तेजी से भीतर दाखिल हुआ। उसका सामना सीधे अरसला बेग से हुआ और उसने अमीर से मिलने की इच्छा जाहिर की। उसका इरादा जानकर अरसला बेग ने कहा, जाफर साहब, मैं आपको यही राय दूंगा कि आप अमीर साहब से न मिलें क्योंकि आज अमीर साहब काफी नाराज दिखाई देते हैं। अरसला बेग साहब, मेरे पास उनके गम को दूर करने का इलाज है।
आप जाकर जरा उनसे इतना फरमा दें कि मैं उनके गम के इलाज के लिए ही उनसे मिलना चाहता हूं। और फिर कुछ देर बाद अमीर ने उसे भीतर बुलवा लिया। एक बात समझ लो जाफर, बड़े ही उखड़े हुए मूड में अमीर बोले, अगर तुम्हारी बात से मेरा दिल खुश न हुआ तो तुम्हें 200 बेंत मारे जाएंगे। कुछ डरते हुए सूदखोर ने उसकी खुशामदसी की, ऐ शहंशाह अजीम, मेरी बात सुनकर आपका दिल अवश्य ही खुश होगा, क्योंकि आपके इस नाचीज गुलाम को ज्ञात है कि हमारे नगर में एक ऐसी गुलबदन हसीना है जिसे मैं हसीनों का हुस्न कहने का हौसला रखता हूँ। खूबसूरत हसीना का जिक्र सुनते ही अमीर के चेहरे पर रौनक दिखाई दी। यह देखकर जाफर का जरा हौसला बढ़ा और अपनी बात पर जोर देते हुए वह बोला, ऐ शहंशाहों के शहंशाह, उसकी जवानी व खूबसूरती के विषय में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाने के समान है। खूबसूरती में वह 14वीं का चांद है। उसकी आंखें हिरनी जैसी हैं, पतली लचकदार कमर, कमानदार भौहें, सुतवा नाक, सुराहीदार गर्दन, चंपे जैसी बाहें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे रसीले होंठ, दहकते अंगारों की तरह सुर्ख गाल। उसके मादक पुष्ट उरोजों की कल्पना तो किसी उभरते पर्वत की चोटियों से ही की जा सकती है। ऐ शहंशाह आलम, ऐसी कातिल जवानी का बोझ उठाए जब वह गिन कर कदम रखती है तो न जाने कितने ही मंचलों के सीनों पर सांप लौट जाते हैं। इससे अधिक अमीर नहीं सुन सके। वह बोले, अगर तुम्हारी बात सच है तो वह हमारी सेज की शोभा बढ़ाने के योग्य है। आखिर है कौन वह हसीना, उसका नाम तो बताओ। मेरे आका, यदि आप मुझे माफ करें तो मैं बता दूं कि वह एक कुम्हार की बेटी है। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि वह कहाँ रहती है, मगर इस कार्य के लिए इस नाचीज को भी तो कुछ इनामोक्राम मिलना चाहिए। अमीर ने प्रधानमंत्री की ओर देखा। प्रधानमंत्री ने तुरंत अशरफियों की एक थैली सूदखोर जाफर के कदमों में डाल दी। जाफर ने झपटकर उस थैली को उठा लिया। अमीर ने कहा, यदि वह लड़की ठीक वैसी ही हुई जैसी तुम बता रहे हो तो इतना ही इनाम और दिया जाएगा। हुजूर, इस मामले में अधिक देर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उस नाजुक कली को मसलने के लिए कोई और उसका बेताबी से पीछा कर रहा है। यह सुनते ही अमीर का माथा ठनका। कौन है वो गुस्ताख? मुल्ला नसरुद्दीन हुजूर। ओह ओह, यहाँ भी मुल्ला नसरुद्दीन, वहाँ भी मुल्ला नसरुद्दीन, आखिर यह बदमाश चाहता क्या है? इस प्रकार विलाप करते अमीर मंत्रियों की ओर पलटे। तुम लोग हमारी बेइज्जती के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। अरसला बेग, वह लड़की फौरन हमारे महल में आनी चाहिए। अगर इस मामले में भी तुम असफल रहे तो सीधे जल्लादों के पास जाना पड़ेगा। मैं कामयाब होकर लौटूंगा जहांपनाह, मुस्तैदी से अरसला बंग ने कहा। भला एक लड़की को अगवा करके लाना कौन सी बड़ी बात है? चलो जाफर, मुझे जल्दी ही वहां ले चलो। दोस्तों, दरवाजा खुलते ही सिपाही धड़धड़ाते हुए भीतर घुस पड़े। डर के मारे नयाज थर-थर कांप रहा था। उसके करीब जाकर अरसला बेग गर्जा, सुन ए कुम्हार, हमारे अमीर द्वारा तुम्हारे खानदान को बड़ी भारी इज्जत बख्शी जा रही है। उन्हें पता चला है कि तुम्हारे बगीचे में एक हसीन फूल खिला है। इस हसीन गुलाब से वह अपने महल की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारी बेटी? यह सुनते ही बूढ़े नयाज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिपाही अंदर घुस पड़े और रोती बिलखती गुलजान को घसीटकर बाहर ले आए। उसकी चीख सुनकर बूढ़ा नयाज कांपता हुआ धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अरसला बेग ने सिपाहियों की तरफ देखा। बेचारा खुशी बर्दाश्त न कर पाने के कारण बेहोश हो गया है। होश आने पर महल में आकर शुक्रिया अदा करेगा। चलो। मुल्ला नसरुद्दीन बचतापचाता एक ऐसी जगह जा छिपा जहां से पूरा नजारा साफ साफ देखा जा सकता था। झाड़ियों के पीछे से उसे नयाज के घर का फाटक, दो सिपाही और एक शख्स दिखाई पड़े।
वह शख्स कोई और नहीं, खुद जाफर था। अच्छा लंगड़े कुत्ते, तो यह सब तेरी करतूत है। मुझे गिरफ्तार कराने चला था। मुल्ला नसरुद्दीन को असली बात मालूम न थी। न वह अपनी ही गोटियां फिट कर रहा था, मगर पूरे घर की तलाशी लेने के बाद तुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा लंगड़े। लेकिन अगले ही पल मुल्ला नसरुद्दीन इस प्रकार चौंका मानो उसका पांव जलते तवे पर पड़ गया हो। सिपाही उसकी प्रेमिका गुलजान को घसीटते हुए बाहर ला रहे थे। बेचारी गुलजान छूटने के लिए न केवल हाथ पांव फेंक रही थी, बल्कि बुरी तरह चीख चिल्ला भी रही थी। सिपाहियों ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वे उसे ढालों की दोहरी कतार से घेरकर ले जा रहे थे। यह देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के तनबदन में आग सी लग गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि सिपाही उधर से ही गुजरने वाले हैं, जिधर वह छिपा हुआ है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी कमर रसे बंधी म्यान में से छोटा सा खंजर निकाल लिया और दुबककर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। कुछ देर बाद जाफर उसके आगे से निकला। जैसे ही उसने हाथ उठाकर जाफर पर वार करना चाहा, वैसे ही एक मजबूत हाथ ने उसके हाथ को वहीं दबा दिया। यह हाथ यूसुफ लोहार का था। चुपचाप पड़े रहो, तुम अकेले हो और वे 20। तुम उस बेचारी की कोई मदद तो नहीं कर पाओगे, बल्कि अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। काफिला आगे निकल गया। तुमने मुझे क्यों रोक लिया यूसुफ भाई? इस जिंदगी से तो लड़ते लड़ते मर जाना ही बेहतर है, नसरुद्दीन ने जोश में भरकर कहा। मैं बाजार से ही उन सिपाहियों का पीछा कर रहा था। खुदा का शुक्र है कि मैंने ठीक समय पर आकर तुम्हें रोक लिया। शेर या हथियार वालों का निहत्थे मुकाबला करना कोई समझदारी नहीं है। तुम्हारी प्रेमिका की वापसी ताकत से नहीं, बल्कि दिमाग व चालबाजी से संभव है, इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो। मत भूलो कि ठंडा लोहा हमेशा ही गर्म लोहे को काटता है। तता है, लोहार किसी बुजुर्ग की भांति उसे समझा रहा था। शुक्रिया लोहार भाई। मैं सचमुच आवेश में आ गया था, मगर अब मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपनी बुद्धि, बल और हथियारों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। यह कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने लोहार से विदा ली। मुल्ला नसरुद्दीन जब वापस जा रहा था, तो उसने सिपाहियों से पीछे छूट गए जाफर को लंगड़ाते हुए अपनी ओर आते देखा। जाफर की नजर भी उस पर पड़ चुकी थी, लेकिन उसे देखते ही वह लपककर एक घर में घुस गया और अंदर से सांकल चढ़ा ली। मुल्ला नसरुद्दीन क्रोध से चीखा, सावधान सांप के बच्चे जाफर! मैंने सब कुछ देख सुन लिया है, और अब तू भी सुन ले कि जिस तालाब से मैंने तुझे बचाया था, एक दिन तुझे उसी में डुबोकर मारूंगा। ये मुल्ला नसरुद्दीन की सौगंध है। कहकर वह तेजी से आगे बढ़ गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।